हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक का कॉइंस का सेक्शनल टेस्ट 6 अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं एंड आई एम रेडी टू बिगिन। सो मैं इसको पहले तो फुल स्क्रीन सर्च करती हूँ। ठीक। अ मैन कैन रो 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी जो स्पीड है यानी एक्स हो गई 4 4। इट टेक्स थ्राइस द टाइम टू रो अपस्ट्रीम दैन टू रो डाउन स्ट्रीम द सेम डिस्टेंस। अच्छा, मतलब मान लेते हैं डिस्टेंस है कुछ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस वाई। तो यहाँ से x की 4 है। ठीक। तो ये 4 + y इज इक्वल टू 12 - 3y। तो 4y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट इज 2। नेक्स्ट, सर्कुलर पार्क द सर्कुलर पार्क ऑफ सर्कुलर विथ द सर्कुलर पार्क है एक कोई सर्कुलर पार्क है। इसकी कुछ 4 सेंटीमीटर विड्थ है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कल इज दिस। इनर सर्कल और आउटर सर्कल मान लेते हैं ये आर है, ये मतलब स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। तो अगर देखें तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169/81। यानी आर अपॉन आर कितना हो जाएगा 13 बाय, मैंने उल्टा लिख दिया है आर आर, तो ये हो जाएगा r/r 13/9। तो 13/9। तो एक तरीके से ये, तो व्हाट इज फाइंड द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। तो if the area between the outer and the inner circle is इतना, find the diameter of the outer circle। 13 2 जा 26। नेक्स्ट, s - s - 8। तो अगर मैं ये करूँ s - 8 लिख लूँ और -1/s - 8 को ऐसे रहने दूँ इज इक्वल टू यहाँ पे 12 हो जाए। ठीक। तो यही हो जाएगा। तो अब इसका क्यूब मान लेते हैं, ये x है, ये भी x है। तो x³ -1/x³ -3 12 इज इक्वल टू 12 का क्यूब होता है 1728। 36 प्लस करो, 8 6 14 6 1764। Next, a ratio of number of boys and girls in a school is 3:2. If 20% of the boys are scholarship holders, not scholarship holder, तो मतलब 3 में से 80% और 2 का 75%। तो ये हो जाता है 240 और ये 150, यानी 390, यानी the person not getting scholarship holder 390। तो 39 एक तरीके से, तो 100 ना, 3.9 3.9 परसेंटेज ऑफ अपॉन 5 इंटू 100 78%। नेक्स्ट इसको अगर करें तो 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते तो ऊपर हो जाएगा 1 + c प्लस 1 - c/s माइनस s अपॉन 1 + c। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 2 - 1 होता है 1 - c। ठीक। ये अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये बनेगा s 1 - c² प्लस 1 - c² माइनस s²। तो ये ये हो जाएगा s² और ये हो जाएगा s², जो कि कट जाएगा और s से s कटा। तो s अपॉन 1 - s² अपॉन 1 - 6c विच कैन बी रिटन एज 1 - c 1 + c। ये कटा 1 - c इज द आंसर, 1 - cos अल्फा। सॉलिड मेटालिक स्फेयर है, मतलब 4/3 पाई इंटू 15 का क्यूब, कोन हैविंग अ डायमीटर ऑफ द बेस एस, मतलब 15/2 इंटू 15/2 इंटू हाइट h। तो पहले तो पाई से पाई कटा, 3 से 3 कट गया। ठीक है। 2 15 कट गए तो यहाँ पे एक ही 15 बचेगा। तो ये 2 15 60 240। नेक्स्ट है, इसको करें अगर तो 120/60 प्लस 11
इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 4 टू ज़ा 8 माइनस प्लस का 3, 8 प्लस 3 11, 4 ऑफ 44, ठीक है, अपॉन 44, ये हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। बाद में क्यों करते हैं, अभी करते हैं ना। एक काम करते हैं, एक्स और अगर मैं एक्स वाई जेड सबको अगर 1 1 ले लूँ तो ज़ीरो ही आएगा आंसर, बट ज़ीरो वुड बी नॉट। तो ये ऊपर जेड है ना, तो जेड बचेगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, ऊपर बचेगा वाई, वाई माइनस जेड प्लस वाई और जेड माइनस एक्स। तो जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस वाई एक्स, कटा आई थिंक सब कुछ कट वट के ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट, साइन 25, साइन 25, 25 और 65 विल मेक 90। कॉस, तो मान लेते हैं साइन 25 साइन 35 अपॉन कॉस 65 और कॉस 55, तो वन आएगा, ये सब कट वट के वन आएगा। नेक्स्ट, शॉपकीपर ब्रॉट 50 kg है 36 रुपीज़ की, 100 kg शुगर 39 रुपीज़ की, तो 1800 और 3900, ठीक, टोटल 150 kg हो गया उसके पास। एंड जो 150 kg है, एट वॉट रेट पर kg ही शुड सेल टू अर्न। अब इसका टोटल कितना हुआ, 180, 1800 का हो गया, 00757, 5700 का खरीदता है वो, तो 109 अपॉन 100, ठीक, 57 इंटू 109 रुपीज़, ये उसका SP है। तो अब मैं 150 से डिवाइड कर दूँ तो 19 3 जा 3 इंटू 19 और 50, तो 19 इंटू मतलब 109 इंटू 19 करें, 9 जा 81, 09, तो 1 8 9 17 0 2 2 0 7 1 डिवाइड बाई 50, 54 जा 200, 71 51 जा 41.4 समथिंग, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड बाय स्टोर पी एंड आर टुगेदर इन अक्टूबर। अक्टूबर में पी और 125 प्लस 960 581085 to the total number of donuts sold by stores Q and R together in same month, Q and R 905 और 960, 561865, तो 1085 अपॉन 1865, 5 2 जा 5 1 जा 5 7 जा 5 3 जा 15, 36, 5 7 जा 5 3, 217 अपॉन 373। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इसको बाद में करते हैं। फिर सम ऑफ मनी बिकम 69 ऑफ इट सेल्फ, सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो 69/50 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 19/5 आर इंटू 100, तो पी से पी तो कट जाता है, ठीक है, फिर ये माइनस हो जाएगा, 69 माइनस तो हो जाएगा 19 अपॉन 50, 19 से 19 कटा, 2 जा, तो आर आ जाएगा 10, रेट परसेंट 10 है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पी इज़ अ पॉइंट, इसको बाद में करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल जो है वो 5:3 है, 24% बॉयज़ गेट जॉब, तो परसेंटेज टोटल तो 8 हो गए ना, तो पहले तो ये निकालते हैं कि कितने 24% मतलब बचा कितना, कितना हुआ 66 नहीं 76, 76 इंटू 5, ठीक, और 32 बचा कितना 68, 68 इंटू 3, 7 6 30 कैरी 3, 38, 8 3 24 कैरी 2, 6 24 to 26, एक सेकेंड, 84 कैरी 2, 6 6 18 to 20, 204, तो 584, 584 को 8 से अगर डिवाइड करूँ तो 8 6 8 7 56 और 24 73%। नेक्स्ट 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 साइड, इसको भी बाद में करते हैं।
For wheat grains, given set of years, the highest consumption is approximately how much? Highest the for the wheat grains की बात करें, the highest consumption is how much percent that of all grain consumption per day in year 2018 से 20? हाईएस्ट कंजम्पशन कितना है पर डे इन द ईयर? हाईएस्ट कंजम्पशन आई थिंक कौन सा है हाईएस्ट कंजम्पशन? द highest consumption is approximately how much percentage that of all grain consumption per day? अच्छा, wheat ऑल ग्रेन है ना, तो कितना होगा? 147, 54, 63 और 24। 7 3 10 4 14 4 18 5 4 9 1 10 16 2 18 और 288। आई थिंक 54 अपॉन 288 ये निकालना है मेरे ख्याल से। तो मैं अगर 2 से करूँ तो 27 ज़ा 14 144, फिर 144 9 3 ज़ा 9 16 जा, ठीक। 16 डिवाइडेड बाय 300 करें अगर, तो 16 1 जा 16, 14 140, 16 8 जा 48 कैरी 4 128, 10 minus 8 2, 18.75 would be the answer. नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 10% लर्निंग योगा इज़ 32, तो 320। व्हेन द इंस्ट्रक्टर को ऐड करेंगे तो 34 इंटू 11 हो जाएगा। 34 कैरी 4 33 4 37 में 320 घटाएंगे तो 54 साल उसकी, 54 ईयर्स। नेक्स्ट है शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस इज़ 3600, ठीक है। तो 3600 कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस पता नहीं है, तो उसको 90 अपॉन 120। तो पहले तो 0 0 कटा, तो ये 400 हो जाता है, तो 4800 इज़ द मार्केट प्राइस। अ टैप, एक सेकेंड, कुछ और भी कह रहा था ना। फाइंड द मार्केट प्राइस टू अर्न 20% आफ्टर अलाउइंग, ठीक है। अ टैप कैन टैंक इज 3 बाई ओपनिंग द टैप, इसको बाद में करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 60% मार्क्स एंड अबव इन ऑल सब्जेक्ट इज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसके 60% अबव है, तो पहले ए देखते हैं। इन ऑल द ए के तो इसमें कम हो गए साइंस में, गटा। बी के कम हो गए, सी के भी एक में कम हो गए, डी है, ई के कम हो गए, और एफ़ 60% से ऊपर एफ़, तो 2 लोगों के हैं, डी और एफ़। डी के भी सभी में ऊपर हैं 60% और एफ़ के भी सभी में, तो 2 लोग। नेक्स्ट है कॉट प्लस कॉसेक, हमको ये पता है कि कॉसेक प्लस कॉट इज़ 5, तो कॉसेक माइनस कॉट जो होता है 1/5 होता है, तो 2 कॉसेक इज इक्वल टू 5 + 1/5, तो 26/5, तो इज इक्वल टू 13/5। अगर मैं ऐसे बना लूँ तो ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12, तो 13 इंटू 5/13 वुड बी 5। नेक्स्ट ऑन क्रिसमस सेल ऑल द गुड्स आर अवेलेबल 30%, जैस्मिन मतलब 800 इंटू 70 560 रुपीज़। प्रिटी ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश इंग्लिश और मैथ्स, यानी 70 और मैथ्स डार्क वाला अब है ना 90, दैट इज़ 160। और कंप्यूटर साइंस एंड साइंस, कंप्यूटर साइंस 80 है और साइंस पर्पल है वो भी 80 है, तो 160, तो सिर्फ डिफरेंस तो 0 ही है, ठीक। नेक्स्ट है द रिमाइंडर इज डिवाइडेड, यानी 18 + 1 की पावर 19 + 20 अपॉन 18। तो अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूँ, इसको 18 इसको 18 से, तो इधर तो 2 आएगा रिमाइंडर और इधर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 + 2 3। नेक्स्ट इसमें देखते हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये अगर ऐसे कुछ ट्राइंगल है और ये राइट एंगल है कुछ, तो इसका जो रेडियस है वो 10 है, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू 10 है। एल्टीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज इज़ 8 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है ये 8 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 8 है,
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो पहले तो ए बी ये है इतना, और रेडियस कितना है 10, यानी ये एल्टीट्यूड इतना है, रेडियस 10 है, यानी ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा इज 10। और राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ए बी सी यानी हाफ ए बी, 1/2 ए बी इज 10, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक, और हमको ये पता है एल्टीट्यूड इतना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट सी इंटू बी। ये डेल्टा हो गया, मैं अगर ऐसे मान लूँ तो ये हो जाएगा इंटू 1/2 सी इंटू बी, 4 जा मैं कुछ भी कर रही हूँ, ए अपॉन सी, ए अपॉन सी इज़ 40। एरिया बताना है, आई डोंट नो, मुझे नहीं आ रहा ये। पॉइंट पी इज़ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल हु सेंटर स्ट्रेट, मान लेते कोई है, पॉइंट पी इज़ ऑन अ सर्कल, ये कोई पॉइंट पी है, सी इज़ द सेंटर, अ स्ट्रेट लाइन whose length is equal to the radius of the circle is drawn from P to another point Q on the circle। अच्छा एक मिनट, अ स्ट्रेट लाइन whose length is equal to the radius of the circle, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, ठीक है, ये मान लेते हैं, स्ट्रॉन Q on the circle, find the value of the acute angle formed by the tangent and the line tangent to the circle, acute angle formed by, ये कोई tangent है, ये बताना 90 डिग्री, π/4 π/2 सॉरी 90 डिग्री। नेक्स्ट है द साइड ए बी, ये करते हैं ए बी और सी, द साइड ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 8 10, 12 8 और 10। अ सर्कल इज इंस्क्राइब टचिंग ए बी सी डी, ये कुछ सर्कल है जो ए बी को डी, ए बी को डी, बी सी को ई और एफ। रेशियो ऑफ लेंथ्स ए डी अपॉन सी ई, दिस अपॉन सी ई कौन सा है, वाई। तो पहले तो ये अगर इतना है तो हमको पता है कि ये अगर x है तो ये 12 माइनस एक्स है, ये 12 माइनस एक्स है, अगर ये 12 माइनस एक्स है तो यानी 12 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, तो ये x माइनस 4, तो ये क्या बचा, ये भी x है, यानी x माइनस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7, y वुड बी 3। ठीक है, तो ये तो y तो आ जाएगा 7, मतलब फिर ए डी एक्स आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7, तो हमें क्या बताना है 7/3। नेक्स्ट, अ टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 4 आवर्स, कोई टैप है जो 4 घंटे लेता है। अ टैंक इज फिल्ड 3/4 by opening the tap. Two more taps of equal filling capacity were opened. After 15 minutes, another tap of twice the capacity of the इसको पहले देखते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सर्कल क्या होगा, ये मान लेते हैं ट्राइंगल है, तो ठीक, द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू 10 है। एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज इज 8, इसकी वैल्यू 8 है। तो रेडियस अगर 10 है तो क्या 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 1/2, अच्छा ये 10 होगा क्या, फिर मैं ऐसे लगाती हूँ, तो क्या ये 8 इंटू 10 होगा, ये 20 हो जाएगा क्या, 20 इंटू आई थिंक 80 वुड बी द आंसर। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको, इसको देखते हैं। अ टैप कैन फिल A tap can fill in 4 hours. A tank is filled 3/4 by opening the tap. The two more taps of equal filling capacities were opened. Then after 15 minutes, another tap, two more taps, मान लेते कोई A है, equal capacity है,
ओपनिंग द टैप। 3/4 बचा, 1/4 बचेगा। देन 2 more टैप्स, मतलब A/3, A/4 भरा है। Of equal filling tip capacity were opened. Then after 15 minutes, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ आता नहीं है। लेट्स सी कितने मार्क्स आए हैं। सो इट्स 45.5। एक छोड़ा है, एक गलत होगा। तो कौन सा गलत है देखते हैं, और जो छोड़ा है उसको, तो 14 नंबर गलत है ना। तो मैंने क्या लगाया था, π/4 लगाया था, तो π/6 है। अच्छा ओके, ये क्या करना है। टोटल टाइम टी लेता है। एफिशिएंसी ऑफ टैप ए इज़ 1/4। रिमेनिंग टैप जो करता है इतना। Hmm. 75% tank can filled in 3 hours. Remaining empty is this 15/60। इसको करते हैं सोल्यूशन। आई थिंक छोड़ा था ये। So my score is 45.5, and please do share your score too in the comment section. And I hope you people are doing well in your preparation. So thank you guys for watching the video. मिलते हैं next mock पे। Till then, take care and stay safe, and please be cautious of this season. Thank you guys.